नमस्कार दोस्तों। कल के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कल थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने के कारण वीडियो नहीं आई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और आज की कहानी का एंजॉय लेना। तो कहानी शुरू करता हूँ। मेरा सबसे करीबी दोस्त बंटी, जो मेरे साथ ही पढ़ा था, हम बचपन से साथ ही रहे हैं। हम करीब 23 साल के हो चुके हैं दोनों। तो मेरे दोस्त बंटी की शादी होने वाली है। अब हमारे गांव से हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। तो अब मेरे गांव से बंटी की बारात जाएगी। बारात के अंदर लोगों ने बस करी हुई थी, उसके घर वालों ने बस की थी, क्योंकि बाराती इतने थे। तो मेरा दोस्त मनीष, हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम दोनों बारात के अंदर साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा जो दोस्त बंटी था उसकी तो वहाँ पर फेरे थे ही सही, तो फेरे के अंदर बैठेगा, वो हमारे साथ थोड़ी ना रहेगा। तो हम दोनों ने प्लान बनाया, मनीष ने और मैंने, कि अपन दोनों साथ रहेंगे और दोनों बारात के अंदर चलेंगे। ठीक है, दोनों ने बात को डन किया। अब बारात जिस दिन जानी थी उस दिन हम दोनों मिल गए। बारात वाला दिन भी आ गया। बस काफ़ी लेट हो चुकी थी। बस का टाइम सुबह के 9 बजे था, परंतु 11:30 बजे आई थी। पता लगाने पर पता चला कि बस के अंदर कुछ खराबी थी। बाराती परेशान ना हो इसलिए हमने पहले ही ठीक करा लिया। बंटे के घर वालों ने कहा चलो कोई बात नहीं। बस आने के करीब आधे घंटे बाद बाराती बस के अंदर बैठे और बस वहाँ से रवाना हो गई। बारात जिस जगह पर जानी थी वो करीब 270 किलोमीटर दूर जानी थी। एक गांव था, वहाँ पर जानी थी। गांव का नाम बिसलपुर था। ज़्यादा कुछ खास नहीं था उस गांव के अंदर, परंतु ठीक ठाक गांव था वो। बंटे के घर वालों की और उसके ससुर की अच्छा परिवार था दोनों का, और अच्छे से बनती थी, इसलिए दोनों की शादी फिक्स हुई थी। सुनसान रास्ता था, बस चल रही थी। चलते चलते एकदम से सुनसान रास्ते पर बस के ब्रेक लगते हैं। ब्रेक लगने पर सारे बाराती एकदम से आगे की तरफ गिर जाते हैं। 2 आदमी पीछे से बोले, अरे ड्राइवर पागल है क्या, बस कैसे चला रहा है? तो ड्राइवर ने कहा सामने 2 बिल्लियां लड़ रही है। तो सब बाराती ने उठकर देखा तो पूरे रास्ते पर एक भी बिल्ली नहीं दिखाई दी। ड्राइवर से कहा पागल है क्या, नशा करके चला रहा है, कहाँ पर है बिल्लियाँ? ड्राइवर भी चौंक हो गया कि ये क्या है यार, अभी तो मैंने यहाँ पर बिल्लियाँ देखी थी। ड्राइवर ने बस स्टार्ट करने की कोशिश की, परंतु बस स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। जब ड्राइवर उतरा बस से और कंडक्टर भी साथ उतरा तो देखा तो आगे का टायर पिंजर था। ड्राइवर की होश उड़ गई कि ये पिंजर कैसे हो सकता है, अभी अभी तो बस अच्छे से चल रही थी। मैं और मनीष दोनों उतर गए बस से। थोड़ी देर हमने, रात का माहौल था, करीब 11:30 बज रहे होंगे रात के। हम दोनों पीछे देखते तो पीछे दिखाई दिया बस के घनघोर अंधेरा और जंगली जानवरों की आवाज़। कंडक्टर ने कहा सब बस के अंदर बैठ जाओ, कोई बाहर नहीं निकलेगा। हम बस के अंदर बैठ गए। करीब आधे घंटे बाद हमारा सफ़र वापस स्टार्ट हुआ। बस स्टार्ट हो गई और पिंजर भी निकल चुका था। हम कैसे तैसे करके उस गांव पहुँचे। गांव पहुंचने के बाद सभी बाराती जिस जगह पर जाना थे वहां पर पहुंच गए। मनीष और मेरे थोड़ा सा एक गलत शौक था, उसके बाद वो हमने कभी किया ही नहीं। जो घटना हमारे साथ हुई थी, हमको थोड़ा नशा करने का शौक था। तो हम उस गांव के अंदर शराब की दुकान ढूंढने लगे।
परंतु पूरा गांव ही जल्दी पता नहीं क्यों बंद हो जाता था। एक भी दुकान हमको खुली हुई नहीं दिखाई दी। हमको लगा कि चलते बारात वाली जगह पर, कोई फ़ायदा नहीं है, शायद छोटा गांव है। तभी हमें एक पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई दिया। मैंने सोचा कि उसके पास चलकर देखते हैं और उससे कुछ पूछते हैं। जब हम पास गए तो वो आदमी सिगरेट पी रहा था। हमारे सबका शौक था सिगरेट का। हमने लगा कि सिगरेट तो पीते ही चलो। हमने उसके पास जाकर पूछा, चाचा सिगरेट दो ना यार, ये गांव कैसे बंद हो जाता है। उसने कहा, ले। एक सिगरेट निकाली उसने जेब से और हमको दे दी। मैंने पूछा, चाचा माचिस भी तो दो यार। तो उसने कहा, माचिस नहीं है। ये बात सुनकर मेरा दिमाग सट गया, क्योंकि वो खुद उस सिगरेट को जलाकर पी रहा था और माचिस नहीं है। ये क्या बात हुई। तो मनीष ने मेरे कान में आकर धीरे से कहा, ये माचिस देना नहीं चाहता। तो फिर वो चाचा गुस्से में बोला, कहा ना माचिस नहीं है। अगर मेरे को नहीं देनी होती तो मैं सिगरेट भी क्यों देता तुमको। इस बात से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मनीष ने इतने धीरे से कहा था और वो हमसे काफ़ी दूर था, तो उसको सुनाई कैसे दिया। फिर उसने कहा, सामने वो घर है, वहाँ से ले लो, वहाँ मिल जाएगी आपको माचिस। हम दोनों वहाँ पर गए। हमने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़े अंकल जो करीब करीब 60-65 साल के होंगे वो बाहर आए। हमने कहा, अंकल जी माचिस दो। वो जो भैया बैठे ना वहाँ पर, उन्होंने इस घर से माचिस लेने को कहा है। तो अंकल जी ने कहा, कहाँ पर बैठे हैं भैया। मैंने कहा, वो पीछे देखो ना। तो फिर उस अंकल ने कहा, तुम देखो पीछे। जब हमने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर उस बूढ़े अंकल ने कहा, किसने कहा था तुमसे, कौन था वो। फिर मैंने उसका परिचय बताया कि उसके गाल पर एक मस्सा था, उसकी एक उंगली कटी हुई थी और बाल बड़े बड़े थे। उस बूढ़े अंकल ने थोड़ी सी स्माइल करी और कहा, मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुमको माचिस देता हूँ। फिर हम दोनों अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उन बूढ़े अंकल ने अपनी उंगली उठाई और एक दीवार की तरफ करी और कहा, कहीं ये आदमी वो तो नहीं। फिर जब मैंने देखा तो वो आदमी वही था जिसने हमको सिगरेट दी थी, परंतु उसका फ़ोटो लगा हुआ था तस्वीर के अंदर और तस्वीर के ऊपर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। मैंने कहा, अंकल ये क्या। तो फिर अंकल जी ने कहा इस्माइल के साथ, बेटा जिसको तुमने देखा है ना वो मेरा बेटा है और आज के 5 साल पहले मर चुका है। वो काफ़ी नशा करता था, उसको नशे की लत थी। नशे के कारण उसके पूरे फेफड़े ख़राब हो चुके थे सिगरेट से, और नशा करता था दारू का, इसलिए उसकी मौत हुई। और उसकी आत्मा अब भी हमारे गांव के अंदर घूमती है। हाँ, हालांकि वो किसी को नुकसान और किसी को डराता नहीं है, परंतु उसकी आत्मा अभी तक शांति नहीं मिली। अभी तक उसकी आत्मा हमारे गांव के अंदर घूमती है। उसके बाद वो सिगरेट मैंने वहीं फेंक दी और मैं बारात वाली जगह पर चला गया। उस दिन से मैंने कसम ली थी कि आज के बाद कभी भी मेरे को सिगरेट से तो दूर ही रहना है और इस नशे से बिल्कुल अलग हो जाना है। वो दिन था और आज का दिन है। मैंने कभी भी सिगरेट को और नशे को हाथ भी नहीं लगाया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।